दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ के हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 उपदेश के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो आपको सफलता दिलाने वाले महात्मा बुद्ध के 10 उपदेश जानने को मिलने वाले हैं जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से अवश्य सुनिए। तो बुद्ध जी का पहला उपदेश है, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटता रहता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होंगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगा। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा जैसा उसने चाहा था। और दूसरा उपदेश कहता है कि निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसके वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता, यह सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला शुरुआत न करना और दूसरा सागर तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रहते हैं और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और जिस काम की भी आप शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध के तीसरे उपदेश के बारे में, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलसपन और कमजोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुद्ध ने कहा है, मेहनत करो क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। और बुद्ध जी का तीसरा उपदेश क्या कहता है, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि हर कठिन से कठिन भी परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी लाइफ में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि दोस्तों जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वो 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसी भी जानकारी आप इन 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। और बुद्ध जी का 5वां उपदेश कहता है कि वर्तमान में जिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हमें जिस चीज़ में खुशी चाहिए उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। और दोस्तों, बुद्ध जी का 6वां उपदेश कहता है कि शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त करना है उसकी तारीफ ना करें
और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें। दोस्तों, जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दीजिए। और दोस्तों, बुद्ध जी का 7वां उपदेश कहता है कि अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास के वातावरण पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी जिंदगी बनेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। और दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का 8वां उपदेश कहता है कि अपने मन को नियंत्रित करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बनाता चाहता हूँ कि आपकी थकावट का कारण यही है कि आपके मन अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, बुद्ध जी का 9वां उपदेश कहता है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। और उनका 10वां उपदेश कहता है कि क्रोध अग्नि के समान है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियाँ डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश। आप सभी को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप इसी तरह के कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट ज़रूर करके बताएं। और साथ ही साथ आपको यह कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध के उपदेश पढ़ने को मिल सके।